सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2021 की जो जीएसटीआर 1 आप लोगों ने फाइल करी है, उसके अंदर अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको कब तक आप ठीक कर सकते हैं, क्या है उसकी लास्ट डेट और किसके बाद आप उसकी करेक्शन या अमेंडमेंट जो है नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन किया है सेक्शन 37, जिसके अंदर बात करी गई है फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि जो जीएसटीआर 1 की डिटेल्स आपको भरनी होती है सेक्शन 37 के अंदर। इसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उसको छोड़ दीजिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, कॉम्पोजिशन टैक्स पर्सन है या फिर टीडीएस टीसीएस कलेक्ट करने के लिए जो पर्सन लायबल हैं, उनके अलावा बाकी जितने भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं यानी कि रेगुलर वाले, उनको अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ की डिटेल्स जो है हर महीने और एज द केस में भी हर क्वार्टर के लिए फाइल करनी है। अगर आप क्यूआरएमपी में हैं तो आपको क्वार्टरली जीएसटीआर 1 डालना पड़ता है। इसके अंदर जब आप इसका सब सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो इसमें उसमें कोई भी गलती यानी कि जीएसटीआर 1 की कोई भी गलती हो गई है तो उसको रेक्टिफाई करने का प्रोविजन दिया है, जिसमें बताया गया है एनी रजिस्टर्ड पर्सन who has furnished the details under subsection 1, यानी कि सबसेक्शन 1 में जो डिटेल्स फर्निश करी गई हैं उसके अंदर किसी भी टैक्स पीरियड के लिए जब भी आपको पता लगा अपॉन डिस्कवरी ऑफ एनी एरर और ओमिशन देयर, जिस समय आपको एरर या ओमिशन का एहसास होता है, पता लगता है, आप देख पाते हैं, वेरीफाई करते हैं, रेक्टिफाई आप देन एंड देयर कर सकते हैं एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और जो इंटरेस्ट टैक्स बनता है उसका पेमेंट आप कर पाएंगे। ये तो हो गई जनरल चीज, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है वो आप एंडलेस डेट तक जाकर के रेक्टिफाई या अमेंड कर पाएंगे? जी नहीं, क्योंकि इसका प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन in respect of the details furnished under subsection 1 shall be allowed after furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such detail pertains or furnishing of annual return whichever is earlier। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपको 2021 की कोई भी जीएसटीआर 1 के डेटा को अमेंड करना है तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सितंबर 21 की जो आप सेक्शन 39 की रिटर्न यानी कि 3B की रिटर्न फाइल करेंगे उसकी फाइलिंग से पहले आप अमेंडमेंट कर लें। रिटर्न की फाइलिंग डेट्स क्या होती हैं और जो लेटेस्ट चेंजेस आपको हर महीने देखने को मिलता है उसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपके पास नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स ले सकते हैं या फिर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी अब हमने मैगजीन आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, पिन कमेंट में मिलेगा, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीएसटीआर 1 का डेटा अगर आपको अमेंड करना है तो सितंबर की रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये चेंजेस कर लेने हैं, या फिर एनुअल रिटर्न, तो एनुअल रिटर्न को तो अभी साइड ही कर दीजिए। अब यहां पर एक सवाल ये आता है कि लेट सपोज सितंबर 21 की रिटर्न आप फाइल करते हैं नवंबर 21 में, तो क्या आपको जीएसटीआर 1 अमेंड करने का ऑप्शन मिल जाएगा? वहां तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सितंबर की जो ड्यू डेट है 20, 22 और 24, अगर आपने ये डेट मिस कर दिया तो अगर आपका कोई मिस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि 20-21 से रिलेटेड था तो 16(4) ये कहता है कि आपको ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर से पहले फाइल करना है रिटर्न, तभी आपको आईटीसी का क्लेम मिल पाएगा। तो अगर आपको दोनों तरीके का बेनिफिट लेना है, जीएसटीआर 1 का भी
और 16/4 का भी, तो सितंबर की रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है। इसीलिए जीएसटीआर 1 या आईएफएफ के अंदर आप आज की आज जो 11 तारीख से पहले या 13 तारीख से पहले भरेंगे, उसमें आइडेंटिफाई कर लीजिए 20-21 का वो इनवॉइस जो कि अमेंड होना है और उसको फाइल कर दीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से सामने वाले का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक हो जा रहा है। तो ये एक चीज हो गई कि इनवॉइसेस आप किस तरीके से कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि आपने कोई क्रेडिट नोट इशू किया था 2021 में, लेकिन 2021 की जीएसटीआर 1 में उन क्रेडिट नोट्स को अभी तक आपने डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसको आप कब तक डिक्लेयर कर सकते हैं? वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं सितंबर 21 की रिटर्न तक, यानी कि सितंबर 21 जो टैक्स पीरियड है, जिस फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट नोट है उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर आया उसके सितंबर महीने तक की डेटा के अंदर आप वो पुराने बैकडेटेड क्रेडिट नोट्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इशू की बात नहीं है, इशू तो आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन डिक्लेरेशन और उसका एडजस्टमेंट जो है सितंबर के बाद नहीं होगा। अगर आपको डेबिट नोट करना है तो डेबिट नोट के लिए ऐसा कोई भी टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, आप उसे सितंबर के बाद भी डिक्लेयर कर पाएंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जीएसटीआर 1 के अंदर, क्योंकि यहां क्लियरली बताया गया है कि जीएसटीआर 1 जो है वो सितंबर की रिटर्न से फाइल करने के पहले आपको अपडेट करना होगा जो भी अमेंडमेंट करना है। अब यहां पर जब आप बात करते हैं इनवॉइसेस की जो जीएसटीआर 1 के अंदर जानी है, तो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज में वो जो कि डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, इनवॉइसेस है, रिवाइज्ड इनवॉइसेस है, वो सारा का सारा अमेंडमेंट जो है वो कवर हो जाएगा। दो चीजें ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट्स अलग तरीके से काम करता है और डिक्लेरेशन ऑफ क्रेडिट नोट्स वो अलग तरीके से काम करेगा। इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से कब तक आपको अपना अमेंडमेंट करना है। अगर आपको जीएसटीआर 1 या 3B की फाइलिंग में दिक्कत आती है, टेबल वाइज फाइलिंग का प्रोसेस जो है आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा, जहां पर आप जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड, अपील से रिलेटेड और रिफंड के अलावा जीएसटी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कोर्सेज जो है वो भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।